हाँ जी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अ, जी जी जी। जी, वो मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया उस पे। जी। ओके। जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे सामने, आपके सामने। बिल्कुल सर। हाँ, तो हम जी। बात कर रहे थे कि साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें, वीनस प्लेनेट जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए डिनाई। डिनाइल डिनाइल में है। अब वो मून मून का सबलॉर्ड वीनस बना हुआ है इस सामने जो हमारे चार्ट है। तो अब अगर ये दशा मून की हो या भुक्ति मून की हो या अंतरा मून का है, तो मून में मुझे ये पता लग गया कि अगर मेरा वीनस 5 और 11 को सिग्निफाई करता, 5 और 11 को सिग्निफाई करता, तो चाइल्ड बर्थ हो जाता। अगर वो 4 और 10 को सिग्निफाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये चाइल्ड बर्थ नहीं देगा। अब इस चीज को क्या हम चेंज कर सकते हैं? अब ये वीनस जो है उसकी 4-10 की सिग्निफिकेशन को या उसकी 4 की सिग्निफिकेशन को, क्योंकि 4-10 अकेला कुछ नहीं करेगा, वो 10 के 4 के साथ मिलके 4-10 की तरफ जा रहा है। क्या मैं 4th की सिग्निफिकेशन वीनस से हटा सकता हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? या जो जो भी प्लेनेट 4th की सिग्निफिकेशन को दे रहा है, क्या मैं उसको हटा सकता हूं? कैसे हम सर? हाँ, उसी की बात करते हैं कि वो कैसे। सर क्या ये पॉसिबल है? अरे वही तो गेम है ना। तो गेम समझाओ सर। वही तो गेम है ना। अब ये भाव चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट कहाँ है? 4th में। फोर्थ हाउस। 4th हाउस में। तो अगर ये वीनस मेरा 5th में होता, तो ये मेरे चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है सर। ठीक है। तो अब ये वीनस बैठा कहाँ है, कौन से साइन में बैठा है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में। तो स्कॉर्पियो साइन से अगर ये हाँ। अगर ये स्कॉर्पियो में नहीं बैठा है नहीं भाई, साइन ये सैजिटेरियस में बैठा है। हाँ बिल्कुल बाबा। सजिटेरियस में। राशि चार्ट ऊपर राशि है। चार्ट ओके। ऊपर है, तो ये बैठा है सैजिटेरियस में। इसका मतलब सैजिटेरियस की जो डायरेक्शन है, वीनस वहां पे मिलना चाहिए। बिल्कुल। Yes, sir. अगर हम वास्तु की बात करेंगे या एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे या घर के वास्तु की बात करेंगे, मेरी जन्म कुंडली में जो ये डायरेक्शन है उसमें मुझे वीनस देखने को मिलेगा। तो 9th साइन से हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। हाँ नॉर्थ ईस्ट देखते हैं तो सर। अगर ये वीनस मेरा नॉर्थ ईस्ट की जगह अगर ये 10th साइन में हो, अब 10th साइन किस किस दिशा को सिग्निफाई करता है? साउथ साउथ सर। साउथ को। तो 10th साउथ को कर रहा है। अगर मेरा वीनस साउथ में स्थापित हो जाए किसी तरीके से, तो क्या वो 5th का रिजल्ट थोड़ा बहुत देगा या बिल्कुल नहीं देगा देगा? सर देगा सिक्स सर। सिक्स का भी तो दे सकता है सर। हाँ जी। सिक्स का भी तो दे सकते हैं। नहीं, प्लेसमेंट नहीं देखेंगे ना। प्लेसमेंट तो उसकी उसकी उसी हिसाब से होगी ना। 6th का भी देगा तो निगेशन तो नहीं करेगा ना। अगर वो जो अगर वो 6th का नहीं देगा, अगर वो 5th का नहीं देगा, 4th से तो हट जाएगा अगर वो। तो हाँ। मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज के साथ, कि जहां पे प्लेनेट बैठा है उसको आप वैसे तो कुंडली से नहीं हटा सकते हो, लेकिन आप उसके फेवरेबल हाउस में क्या उस चीज को स्थापित नहीं कर सकते? क्या उस चीज से रिलेटेड आइटम्स को प्लेस नहीं कर सकते? हम मीन्स हाँ जी, बताइए। मतलब घर में जहां भी आप ज्यादा लंबा समय व्यतीत करते हो उससे संबंधित आर्टिकल वहां लगा दिए जाए इस जी, चीज। अगर जहां वो नेगेट करा वहां हो तो वहां से उठा के दूसरी जगह लगा देना है। बिल्कुल। ये आप प्रैक्टिकल करके देखना। आप अपना चार्ट खोलो, आपके प्लैनेट्स जिस जिस साइन में पड़े हैं, आपके घर में वो सब आइटम्स वहां मिलेंगी आपको। आप इमीडिएट निकाल लीजिए, अपने चार्ट निकालिए और चेक करिए कि आपका शनि जहां है, क्या वहां आपको शनि की आइटम्स नहीं मिल रही? जहां पे मून है, क्या वहां पे पानी नहीं है? ये सारी चीजें ये आप मेरे चेक। मेरा भैया क्वेश्चन। जी। तो तो मेरा ये सिंपल मानना है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। ओके सर। अब ये एस्पेक्ट हो गया कि मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? तो कोई भी प्लेनेट का फाइनल रिजल्ट कौन बताता है? उसका स्टार लॉर्ड सर।
सबलोड सबलॉड। अब ये सबलॉड बता रहा है, ये सबका सबलॉड है यहाँ पे। अब जहां जहां वीनस सबलॉड में है, अगर मैं इस वीनस को या किसी भी मेरे किसी भी काम के, मान लीजिए जॉब के मामले में कोई प्लेनेट 5 सिग्निफाई कर रहा है, राइट? एक मिनट यार, ये भाई पीछे अगर आपकी आवाज है या शोर है तो प्लीज आप खुद को म्यूट कर लीजिए, वो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप मुझे ये तो हमें रेमेडी किस चीज की करनी है? हमें वो सारी रेमेडीज जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको तो करना ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूद साहब ने बोला कि आप कॉमन लॉजिक लगा के भी कई बार इलाज करोगे उसका, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, कि वो कुछ कोई उसकी नेचर चेंज करना, उसको सही रास्ते पे लाना, उसकी काउंसलिंग करना, वो तो कर ही देंगे हम। लेकिन अगर आप केपी के स्टूडेंट हैं और आप स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम कहां पकड़नी है? सब लॉर्ड पे। अगर आप किसी प्लेनेट का सब लॉर्ड अगर आप फेवरेबल बना दो किसी चीज से, अगर उसकी सिग्निफिकेशन को आप मॉडिफाई कर पाओ, उसको अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रल कर दो एटलीस्ट, तो क्या वो काम होने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे सर। लॉजिक से बात करेंगे हम। बढ़ेंगे। अब वो प्लेनेट मूव करना वो कर पाएंगे, वो व्यक्ति रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? आपने किसी को बोला ये चीज जाके साउथ में रख दो, अब अगर वो जाके साउथ की जगह उसको कहीं और रख देगा, वो आप नहीं बदल सकते हो। लेकिन आप अपने लॉजिक से उसको ऐसी रेमेडी सुजेस्ट कर सकते हो जिससे उसके प्लेनेट की प्लेसमेंट चेंज की जा सके या उसको उस जगह भी स्थापित किया जा सके। अगर कोई प्लेनेट 4 और 5 दोनों को सिग्निफाई करेगा तो वो निगेशन नहीं है। अगर मेरा वीनस, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वो यहीं बैठा है, लेकिन मैं वीनस को 5th हाउस में भी स्थापित करने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसके घर में आइडेंटिफाई करूंगा 5th हाउस कौन सा है, मैं उसके ऑफिस में 5th हाउस आइडेंटिफाई करूंगा, मैं उसके बॉडी में 5th हाउस आइडेंटिफाई करूंगा और वहां पे वीनस को स्थापित करने की कोशिश करूंगा। आप समझ रहे हो कि जो प्लेनेट निगेशन कर रहा है। अब अगर किसी की महादशा, अब यहाँ पे अगर किसी की मून की महादशा होती है और वीनस डिनाई कर रहा है, तो मैं वीनस, क्योंकि सबलॉर्ड है तो मैं वीनस का इलाज करूंगा। बाकी सब प्लेनेट जो मर्जी बोलें, जब डिसाइड सबलॉर्ड ने करना है तो मैं सबलॉर्ड को ठीक करूंगा। अगर मैं अपनी इवेंट के हिसाब से अपने सबलॉर्ड को पकड़ लूं और उसको सेट कर लूं, तो काम हो सकता है, किसी भी काम को किया जा सकता है। अब कल हमारी डिस्कशन हो रही थी कि क्या किसी बीमार व्यक्ति को, किसी के कैंसर अगर किसी को हो जाए तो क्या वो ठीक किया जा सकता है उसको? अब कैंसर के लिए हमें 4th हाउस की सिग्निफिकेशन लगेगी। अब वीनस को कैंसर के लिए पकड़ लो, 4th हाउस ऐसी बीमारियों को सिग्निफाई करेगा, क्योंकि 5th का 12th है, जिनका शायद इलाज नहीं हो सकता या कभी वो उस पर दवा असर नहीं करेगी, तो कैंसर उनमें से एक बीमारी है। तो अगर वीनस कैंसर को सिग्निफाई कर रहा है किसी की कुंडली में, या उसको कैंसर आ गया और मून की दशा चल रही है और वीनस यहां से 4-12 दे रहा है, तो क्या उस कैंसर को अगर वीनस 4 की जगह 5 का रिजल्ट भी देने लग जाए तो क्या उसको फायदा नहीं मिलेगा? किसी का प्लेनेट, अब जुपिटर के नक्षत्र में अगर कोई प्लेनेट है, वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि जुपिटर 6th भाव में बैठा है। अगर मैं जुपिटर की सिग्निफिकेशन में 6 के साथ 7 भी जोड़ दूं तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी? अगर मैं उसको साउथ से उठा के उसको कहीं और ले जाऊं तो क्या वो रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम चर्चा करें। आप अपने विचार इस थॉट के ऊपर मुझे दीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या ये चीज ट्राई की जानी चाहिए, ये चीज ट्राई करी जा सकती है या नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। तो इसको प्रैक्टिकली, मेरी आप जितने केपी के प्रैक्टिशनर्स हैं, आप इस चीज को ट्राई कीजिए और आप रिजल्ट अपने सामने देखेंगे। आप इस चीज को करके देखें साइंटिफिक। अगर मैंने कल भी ये ग्रुप में बोला था, किसी ग्रुप में,
कि अगर आज हरिहरन जी केएस की कृष्णमूर्ति जी के बेटे आ जाएं कि कृष्णमूर्ति जी ने एक और रीडर भी लिखी थी, एक 7वीं रीडर या 8वीं रीडर मिल गई उनकी, हमें पहले नहीं मिली थी, हमें आज एक तिजोरी मिली है जिसमें लिखा है कि ये चीज की जा सकती है, तो आप उसको मान लोगे, आप उसको चैलेंज नहीं करोगे। जिस तरह से 1 से लेके 6 रीडर में जो भी उन्होंने लिखा है आप उसको मान के चल रहे हो, आप उसको चैलेंज नहीं करते, या कोई भी कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखी हुई चीजों को चैलेंज नहीं करता, तो आप ये मान के चलो कि ये उनके किसी कोई एक उनका आर्टिकल मिल गया है जो मुझे मिल चुका है। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करोगे साइंटिफिक तरीके से, अगर आप स्टार लेवल पे और सब लेवल पे चेंजेस, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा हिलाओगे, उसको नेगेटिव से न्यूट्रल या पॉजिटिव की तरफ ले जाओगे, आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। किसी की मैरिड लाइफ, किसी का चाइल्ड बर्थ, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं मानता हूं। अब आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस, या कोई आप काउंटर इसको करना चाहते हैं तो आई एम ओके विद दैट। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना है जी सर। मान लीजिए फिफ्थ हाउस, अभी वीनस की बात करें, फिफ्थ हाउस जी की, जी फिफ्थ हाउस मान लीजिए सेजिटेरियस के 15 डिग्री पे पड़ रहा है, जी जो फिफ्थ कस्प है 15 डिग्री पे पड़ रही है। जी तो फिफ्थ 15 डिग्री से पहले कोई प्लानिट है, मान लीजिए वीनस ही है, तो वो फोर्थ हाउस में चला जाएगा, और 15 डिग्री से आगे प्लानिट है तो वो फिफ्थ में ही रहेगा। जी सर, तो नॉर्थ ईस्ट में अब हम वीनस को वो ऑलरेडी मिलेगा उधर, तो ऐसा कोई तरीका है कि हम 15 डिग्री से आगे सेजिटेरियस में ही किसी प्लांट को फिक्स कर सकें, पर्टिकुलर डिग्री पे, पर्टिकुलर डिग्री से आगे? देखो वो आप जब जब आपको आइटम मिलेगी ना, जब आप इसको देखोगे, जब इसकी डिग्री वाइज अगर आप चलोगे पूरा, तो हाँ आपको सर। आइटम्स उसी डायरेक्शन में मिलेंगी। अगर आप 16 डायरेक्शंस को फॉलो करके चलोगे, है ना, जैसे अगर आप इसकी डिवीजन सिर्फ 4 करोगे या 8 ही करोगे, तो इसकी 16 अगर कर लोगे हाँ। डिविजन्स, तो आपको एक्यूरेट पता लग जाएगा कि वो मुझे किस साइन में रखनी है। ठीक है। अब लेकिन मेरा ये मैं क्वेश्चन ये था समझा कि नहीं। सेजिटेरियस में इसको 15 डिग्री से आगे कैसे फिक्स कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हाँ में ही, वो मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पर्टिकुलर जगह पे अपन रखें, हम्म क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी रखेंगे तो सेजिटेरियस में फिक्स होगा, तो हम कैसे तो कहें कि नहीं, तो फिफ्थ उसको हाउस? उसको साउथ में लेके जाना ना अपने को, तो अच्छा हाँ, वो बेटर ऑप्शन है। अपने को साउथ में ही मूव करना है, आप उसको मूव कीजिए ना। मतलब फिर वो मैं बेटर। ये चीज समझा नहीं, मतलब कि, किस चीज को नहीं समझे सर, कि मतलब मूव कैसे करेंगे? एक प्लेनेट को एक साइन में एक पर्टिकुलर डिग्री से ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर कैसे बैठा है? नहीं, पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर तो वो ऑलरेडी है। वीनस जो है उसकी पोजीशन सेजिटेरियस में 26 डिग्री पे है, तो ये तो ऑलरेडी ऑलरेडी बैठा ही हुआ है ना 9th साइन में। मतलब हम मतलब वो जो बता रहे थे कि मतलब सपोज वो प्लेनेट फोर्थ हाउस में वो 15 डिग्री से पहले है और फिफ्थ हाउस 15 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं वीनस को कहीं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या जो 15 डिग्री से ज्यादा? नहीं नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो केपी का बेसिक्स है। कस्प जो है वो कहाँ से शुरू होता है और भाव प्लेसमेंट, ये प्लेनेट, अब आप देखो, ये राशि चार्ट में वीनस 5th हाउस में बैठा है और भावा चार्ट में ये 4th हाउस में है, तो इसकी एक्चुअल प्लेसमेंट जो है हेवंस में वो डिग्रीज के हिसाब से और केपी के हिसाब से, जो प्लेसेडियस फोर्थ सिस्टम के हाउस में हिसाब है। से वो 4th हाउस में है। हाँ। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे थे, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, वो आपके लिए सॉफ्टवेयर कर देते हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो 4th में जाएगा या 5th में जाएगा। हम आजकल सॉफ्टवेयर के हिसाब से कुंडली बनाते हैं ना, मैनुअल तो बनाते नहीं है, तो आपका वो एरर तो कोई आने वाला नहीं है। लेकिन आप वो आप नहीं। आप इसको ये समझ के चलें कि ये वीनस जो है ये सेजिटेरियस से निकल के अगर यहाँ पे आ जाएगा इस साइन में आएगा, तो वो 4th की सिग्निफिकेशन से उसके हटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो उसका 4th के साथ नेक्स्ट की तरफ वो बढ़ जाएगा और उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। उमेश, एग्जाम्पल किस तरह की एग्जाम्पल चाहिए? सर हाउ टू, आपने बोला कि स्टार को पिन करना है नेक्स्ट हाउस में, वो कैसे करना है सर?
अब कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे 9th साइन में ये, एक मिनट, सर वो सपोज करो सर 7 कस्पल सब लोड ले लो सर, और सर आपका मतलब 7 कस्पल सब लोड इज वीनस, वीनस इन द सर स्टार ऑफ यू मींस टू से सर कहां पे गए सर, वीनस में है, नहीं, वीनस में ही है। हाँ वीनस में ही है। केतु के उसको इधर उधर करना होगा ना सर। अरे हाँ वही कह रहा हूँ ना, अगर वीनस नहीं, वीनस को नहीं हिलाना है यार, वीनस के स्टार स्टूर को नहीं हिलाना है, अभी वीनस एज अ सब लॉर्ड अपीयर हो रहा है ना यहाँ, या स्टार लॉर्ड अपीयर हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वीनस जो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, 4 को सिग्निफाई कर रहा है इस कुंडली में, 4th हाउस को, मुझे उसको मूव अगर करना है तो मुझे उसको उसके साइन से नेक्स्ट साइन में मूव करना है। ओके सर, अगले साइन में मूव करना है, तो वो मुझे जो 4th का रिजल्ट दे रहा है, चांसेस हैं वो 4th का ना देके 5th का देगा, 6th का देगा। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो 7 कस्पल सब लोड इज वीनस है सर जी, और वो कहीं ना कहीं 1 या 6 को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये वैसे जनरली बोल रहा हूँ सर। ठीक है, तो उसको वीनस के आर्टिकल को इधर उधर करना होगा। हाँ जी, वीनस के आर्टिकल को करेंगे, सबलोड के आर्टिकल को रखना होगा, न कि हाँ जी, न कि सबलोड के, स्टार लोड के और उसके सबलोड को सर। फाइनल रिजल्ट अगर सबलोड अगर किसी चीज का राजी हो जाए, किसी प्लेनेट का अगर सबलोड राजी है, मान लो वीनस को या मून को पकड़ो, मून अगर चाइल्ड बर्थ के मामले में अगर मून की दशा चल रही है या भुक्ति चल रही है, या मून 5th का कस्पल सबलॉर्ड होता और वीनस जो 4-12 की जगह 5-12 दे रहा होता, तो क्या ये पॉजिटिव था चाइल्ड बर्थ के लिए? नहीं, नेगेटिव था सर, अबाउट। अरे भाई 5 आएगा तो नेगेटिव क्यों है? सबलोड की बात कर रहे हो ना सर? हाँ जी, पॉजिटिव होगा अगर 5th हाउस आ गया तो वो तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 4th की जगह 5th हाउस अगर ये देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5th हाउस से तो पॉजिटिव हो जाएगा सर, मैं तो वो सोच रहा हूं 4-12 सोच गया। हाँ 4-12 नहीं 5-12। अगर अब दशा मून की है, भुक्ति मून की है, और हम वीनस को 5 का सिग्निफिकेटर किसी तरह से भी बना दें, वीनस की आइटम्स को, वीनस के कलर को, वीनस को उसकी बॉडी में, उसके घर में इसको स्थापित कर दें अगर, तो क्या उसको इसके रिजल्ट मिलने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। हमारा घर का वास्तु या हमारे घर में पड़ी हुई हर आइटम का हमारे ऊपर प्रभाव आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। इसमें केवल महादशा वाले को एडजस्ट करेंगे, जो प्रॉब्लम दे रहा है उस सब को पकड़ेंगे। अच्छा, सभी को एडजस्ट करेंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर इवेंट होगा ना जिसमें प्रॉब्लम है, किसी को उस इवेंट को पकड़ेंगे ना, उस इवेंट से रिलेटेड जो प्लैनेट्स होंगे, जो उनके सबलॉर्ड होंगे, उनको पकड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं स्टार को चेंज करूंगा और सब नेगेटिव हुआ तो भी दिक्कत है, और अगर जिस प्लैनेट का सब पॉजिटिव है वो स्टार जो मर्जी बोले उसमें दिक्कत नहीं है। ओके सर। अगर स्टार न्यूट्रल या नेगेटिव है लेकिन सबलॉर्ड सपोर्ट कर रहा है तो वो इवेंट हो जाएगा उस प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतर में, वो निगेशन नहीं होगी। तो मेरे को फिक्स क्या करना है, मुझे अपने पर्टिकुलर उस हाउस के कस्प को, कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ना है, उसके सबलॉर्ड को फिक्स कर देना है। क्योंकि मेरा फाइनल कौन बताएगा, मुझे 5th हाउस का रिजल्ट राहु से डिलीवर होगा। अगर राहु का सबलॉर्ड मेरे फेवर में होगा उस इवेंट के, तो वो इवेंट हो जाएगा। अगर सर मैं यही पूछना चाह रहा था सर, 5th का अगर बच्चे के लिए ना 5th का कस्पल सबलॉर्ड राहु है सर। ओके सर। हाँ। और एक से नीचे, ठीक है सर, राहु यहाँ सन के स्टार में सर, और मरकरी में। तो मरकरी अगर 4 दे रहा है तो मरकरी को हम मूव करेंगे। बस यही पूछना चाह रहा था। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था सर। बिल्कुल। जो प्लेनेट प्रॉब्लम, अब अगर यहाँ पे प्रॉमिस है लेकिन दशा मना कर रही है, तो फिर हम दशा के सबलॉर्ड को उठाएंगे। ओके सर। अगर भुक्ति प्रॉब्लम दे रही है तो भुक्ति वाले को, भुक्ति को। अब प्रॉब्लम, हाँ, बड़ा इजी वो बता दिया सर आप।
अब ये ट्राई करके देखो भाई, इसको मैंने तो ट्राई किया है, आप लोग ट्राई करके देखो क्या ये काम करेगा। अगर आपके में ट्राई करेगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, अगर नहीं ट्राई करेगा तो गाली देना। नहीं सर, ये ऐसी बात हमारा समय खराब किया, नहीं सर, है ना। अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ, किसी भी चीज को अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी को मानते हो तो आपको मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ वो आपके समझ में आएगा। अब उसकी जो मूवमेंट है वो निर्भर करेगा कि आप कितनी सही तरीके से करा सकते हो, क्योंकि आपका बताना आपका काम है। आप किसी के घर में जाके चीज रख नहीं सकते, वो आपकी बात को माने या ना माने इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपने बोल दिया, लिख के दे दिया स्लिप के ऊपर कि ये कर दो, अब वो करेगा कि नहीं करेगा, वो उसने जाके किया या नहीं किया, ये सब चीजें भी देखने वाली बात होगी, है ना। लेकिन अनिल जी, आपने जैसे कहा कि वीनस की चीजें जी जो 5th में और 6th में, जैसे अभी आपने बोला कि 10th नंबर राशि है 6th में, जी, तो आपने कौन सी दशा बोली थी? दशा मतलब दशा नहीं, दिशा, मतलब वास्तु के हिसाब से। वास्तु के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो कैप्रिकॉन है, मकर राशि है, हाँ, वो साउथ को सिग्निफाई करती है। ठीक है, साउथ को सिग्निफाई करती है। जैसे अभी हम मानते हैं कि अभी जैसे 15 जनवरी आ रहा है, जी जो है सूर्य मकर राशि में आएगा, तो जी, मकर राशि ईस्ट में हो जाएगी ना, तभी तो सूर्य वहां पे आएगा, तो नहीं, क्या ये कारगर होगी? नहीं, वो आप अलग बात कर रहे हैं ना, मकर राशि वहां जाएगी, हाँ, वो तो हर 2 घंटे में राशियां मूव हो रही है ना, वो तो ठीक हर 2 घंटे में राशि मूव हो रही है। ठीक है, ठीक। 24 घंटे में हर लगन को 2 घंटे ही मिले हैं ना, हर राशि को। सर, मैं आपका लॉजिक तो समझ गया एकदम, बहुत ही अच्छी पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया है, जी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो वो राशि तो 24 घंटे में हर लगन 2 घंटे में घूम ही जाता है, तो ईस्ट में कोई ना कोई तो आता ही है। अभी जब हमने ये कुंडली बनाई तो हाँ, लियो साइन है यहाँ पे, अगर 2 घंटे बाद की या 1.5 घंटे बाद की बनाएंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। वो तो आता ही रहेगा। वो तो मकर में जा रहा है, वो तो उसने जाना ही है, ठीक है, वो तो जाना ही है। मैं जो ये इसको केपी के हिसाब से, अगर मैं अपने सबलॉर्ड डिनाई कर रहा है दशा भुक्ति अंतर में, आप समझो अगर आप लोग जितने लोग यहाँ 15-20 लोग हैं, अगर हम इस बात के ऊपर रिसर्च करें और हम इस बात को मान के इसके ऊपर काम करना शुरू करें और दोबारा से वापस आए 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद, कि हमने ये चीज साइन के हिसाब से उठाई और कहीं और स्थापित करवाई और उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिला, तो आप समझ रहे हो कि आप कितने बड़े ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हो। अनिल सर, मैं एक मेरे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ एक प्रमोशंस का केस चला हुआ है। किसका चला हुआ है? प्रमोशंस का सर, प्रमोशंस का सर जी, और उसका फैसला भी 14 तक आ जाएगा सर जी, तो उस वाला प्रैक्टिकल करके देख भी लेते, उसको बता देते ये आर्टिकल थोड़ा उधर रख लीजिएगा। हाँ तो वो बिल्कुल आप करिए ना जी। आपके पास डिटेल है चार्ट की क्या? हाँ सर, वो डिटेल है मेरे पास। नहीं तो आपका चार्ट क्या सिग्निफाई कर रहा है? कुछ उसके वो सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके एंटी है वो क्या? नहीं, वो थोड़ा डिले सपोर्ट कर रहा है, अब वर्तमान में नहीं कर रहा सर। अच्छा जी, आप बताएं डिटेल। एक सेकंड सर, देता हूँ सर, एक सेकंड। मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे बताइए। ये टॉपिक में नहीं, मतलब मैं एक क्वेश्चन था कि कभी कभी प्लैनेट को सर ये हैं। अच्छा, ये आप ही की उससे है। नवीन जी, आपके ना पीछे डिस्टरबेंस बहुत है, आप प्लीज टाइप कर दें अपना क्वेश्चन, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर या फिर माइक से दूर रहकर बोले। हाँ सर, मैंने म्यूट कर रखा है मैंने तो। अब जो भाई साहब अभी सवाल पूछ रहे थे। सर मैं बता रहा हूँ सर। हाँ जी परवेश जी। 27/11/1975 27/11/1975 और सुबह 4 बजे का सर, सुबह 4 बजे का, सोनीपत हरियाणा सर। ठीक है जी। आपका सवाल क्या प्रमोशन को लेके है? हाँ, प्रमोशंस को लेकर है सर।
हेलो सर। हाँ जी जी, तो ये आपका चार्ट बना है। अब आपकी हम सीधा ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा पहले दशा को देख लेते हैं यस सर। कि आपकी दशा क्या सिग्निफाई कर रही है। आपकी दशा डिले को आप कह रहे हो सिग्निफाई कर रही है, यहाँ तो नहीं कर रही डिले सिग्निफाई को। राहु में वीनस की भुक्ति है, वीनस का अंतरा है, और जुपिटर 23 अभी क्या चल रहा है सर वो 22 चल रहा है। सैटर्न, हाँ जी हाँ सर 22 चल रहा है सर। सैटर्न है ना। यस सर। तो सैटर्न न्यूट्रल है, 3 पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है। अब आपका जो सैटर्न में ये मार्स है, ये 9, 2 और 7 को सिग्निफाई कर रहा है। यस सर। तो 9 और ये 5 जो है सैटर्न का 5, यस सर। शनि का 5 और मंगल का 9। यस सर। ठीक है, अब इसको इधर आ जाओ। अब दशा के अंदर आपका सैटर्न जो है कहाँ है और मंगल कहाँ है। ठीक है, अब आप इसकी सिग्निफिकेशन को हटाइए यहां से, प्लेनेट की। ओके सर। सैटर्न, मून, मरकरी। ओके सर। अब ये मून 5th में प्लेस्ड है। यस सर। है ना, और साइन कौन से साइन में प्लेस्ड है। अच्छा ये ट्रांजिट चार्ट है यार ऊपर ना, 5th में आपका कोई भी प्लेनेट नहीं है। यस सर। इसको ये कोई उस पे बनाएगा जरा यार, पेज के ऊपर लिखेंगे, हम चीजों को लिखते हैं जरा, और साथ साथ नोट करता जाए। अब मैं नोट कर लेता हूँ सर। हाँ आप नोट कीजिए और साथ साथ बताइए। अब हमें देखिए, वैसे अदरवाइज आपके चार्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी प्लेनेट को मूव करना है तो आप उसको किस तरह से मूव करेंगे अपने चार्ट में। आपको मार्स आपके 9th हाउस में बैठा है और 3rd साइन में है। तो अब आप इसको, अगर मार्स की जो 9th की सिग्निफिकेशन है, अगर आपने उसको मूव करना हो, अब 3rd साइन जो है वो नॉर्थ वेस्ट को सिग्निफाई करता है, जेमिनी। यस सर। तो आपके नॉर्थ वेस्ट में मार्स की आइटम्स होंगी, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आप उसको मूव करके आप उसको नेक्स्ट साइन में ले जाएं यहां पे, ओके सर, तो आपकी जो 9th की सिग्निफिकेशन आ रही थी सबलॉर्ड लेवल पे, वो चेंज हो जाएगी। ओके सर। तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट से उठा के कहां लेके जाओगे उसको। जो कैंसर साइन है वो नॉर्थ ईस्ट को सिग्निफाई करता है। नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसमें अगर आप मार्स को एस्टेब्लिश करोगे तो मार्स 9 के साथ साथ आपके 10th का भी सिग्निफिकेशन होने के चांसेस हैं। ओके सर। तो आपको मार्स को नॉर्थ ईस्ट में एस्टेब्लिश करना है, NNE, नॉर्थ ईस्ट में। ओके सर। ठीक है, तो आप अगर वो करो, और आपका वैसे अदरवाइज आप देखो आपके चार्ट में इतनी प्रॉब्लम है नहीं, तो आप में ये नहीं पता चल पाएगा प्रॉपरली कि इसी से हुआ है या वैसे ही होने वाला है वो, तो क्योंकि दशा वो बड़ा अड़ा हुआ है, पेचीदा मामला हो रखा है। अरे यहाँ पे अगर आप स्टार पे 9 का देखोगे ना, तो आप मूव करके देखो, आपके वीनस का भी तो स्टार लॉर्ड यहाँ पे 9 सिग्निफिकेशन आ रही है ना। यस सर। सैटर्न का भी सब लॉर्ड मार्स है। यस सर। ठीक है, सब है वैसे। चलो वहां से आप पकड़ लो, यहां से पकड़ लो। आप अगर मार्स को ठीक कर लोगे तो चांसेस हैं कि आपका काम होना चाहिए। वो 9 की जगह 10 को सिग्निफाई करेगा। ओके सर। तो आप नॉर्थ ईस्ट में आप मार्स को एस्टेब्लिश कीजिए। ओके सर। ठीक है जी, तो रिजल्ट बताइएगा, हुआ नहीं हुआ, हमें पता लगेगा कि हमें इस थ्योरी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये तो सर अभी लगभग 5-7 दिन में आ जाएगा सर। सर आप क्या क्वेश्चन है
कि आप प्लेनेट के सबलॉर्ड को लेते हो या उसके साथ, दोनों को लेते हैं भाई। एनोनिमस जी, हम दोनों को लेते हैं, स्टार को भी लेंगे, सबको भी लेंगे। स्टार के बिना स्टेलर एस्ट्रोलॉजी क्या होगी? सर मुझे आपने पिछली बार यही तो उसको यूटिलाइज करने के लिए बोला था जी। वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहा है अभी। यूटिलाइज हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अब आपको फायदा मिल रहा है उसका? हाँ सर। चलो बढ़िया सर है। अभी आपने टॉपिक बोला ना, उस पर मुझे एक डाउट है। जी बताइए। आ, सर आपने वो वीनस को फिक्स करने के लिए आपने बोला, मेरा भी प्रॉब्लम वीनस से है। वीनस सिग्निफाइंग 5th and 6th 12th हाउस। 5th and 5, 6, 12। ठीक है। 6, 5, 8, 9, 12, 5 ये सिग्निफाई कर रहा है। अभी ये मैरिज के लिए नेगेटिव है 6। सो हाउ कैन यूटिलाइज उसको दिस थिंग? उसको नेक्स्ट साइन में लेके जाओ ना, वीनस को। वो कैसे सर? एस्टेब्लिश करो उसकी जो चीजें हैं, वीनस की आइटम्स इंटरनेट पे गूगल पे डालिए, आइटम्स हाँ। रिलेटेड टू वीनस इन एस्ट्रोलॉजी, है ना? उसको हाँ डालिए, सर। एक लंबी सारी लिस्ट आएगी यार। हाँ। एक मिनट, एक लंबी सारी लिस्ट आएगी उन आइटम्स की, उसको आप उसको देखिए, उसमें से जो आपको इजीली अवेलेबल हो उस आइटम को आप एस्टेब्लिश कीजिए उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपकी वीनस के साइन में है आपका। Venus is in 6th house. एक मिनट सर। वो तो सैजिटेरियस के पिछले हाउस में था सर। तो साउथ साउथ वेस्ट में है आपके, वृश्चिक, वृश्चिक राशि में 8th साइन में है। हाँ। हाँ सर। तो उसको नॉर्थ ईस्ट में लेके जाना है, नेक्स्ट में सैजिटेरियस में ओके सर। एस्टेब्लिश करना है। तो वीनस की आइटम्स नॉर्थ ईस्ट में रख दो। ओके सर। ट्राई करो इसको, अगर शादी वाली बात बनती है तो। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। ये आप ट्राई कर लो। तो एनोनिमस यूजर जी, हम प्लेनेट का स्टार लॉर्ड भी लेते हैं और सब लॉर्ड भी लेते हैं। जब कस्प का, जब हम कस्प रीड, जब हम कस्प, नहीं एक मिनट, मैं समझ गया आपका, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी आवाज से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक मिनट। जब हम कस्पल सबलॉर्ड रीड कर रहे हैं, अरे यार, जब हम कस्पल सबलॉर्ड रीड कर रहे हैं तो हम सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड दोनों देखेंगे। जब मैं किसी प्लेनेट का भी रिजल्ट देख रहा हूं तो उसका स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड दोनों देखूंगा, दोनों को देखे बिना नहीं पता लगेगा। केपी में रूल है कि एक प्लेनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा और वो रिजल्ट फेवरेबल अनफेवरेबल उसका सबलॉर्ड से जज होगा। ठीक है, तो हम दोनों को ही देंगे, लेकिन फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर सबलॉर्ड है। अगर किसी के सबलॉर्ड पॉजिटिव है किसी इवेंट के लिए, वो प्लेनेट उस रिजल्ट को डिलीवर करने में सक्षम होगा। तो सर ऐसा भी कर सकते हैं सर, किसी प्लेनेट का स्टार लोड हो और सब लोड हो। क्या कह रहे हैं सर, दोबारा बोलिए। सपोज को किसी भी जो हेल्थ को लेकर देख लेते हैं, किसी भी चीज को लेकर देख लेते हैं। ये आप नवीन जी बोल रहे हैं या प्रवेश जी बोल रहे हैं? प्रवेश जी बोल रहा हूँ सर, प्रवेश बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी, हाँ जी, अब बोलिए सर, वो आवाज। सपोज करो, हाँ हेल्थ के लिए देख रहे हैं, तो 5 का 5वें का सब लोड, उसका आप सब लोड जो है उसका स्टार लोड और उसका सब लोड जो ग्रह है 5वें वाला, अगर उसको स्टार लोड को भी पॉजिटिव में प्लेस कर देंगे तो और अच्छा नहीं रहेगा सर? बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन इतने सारे चेंजेस शायद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सब लॉर्ड पॉजिटिव हो जाए तो वो रिजल्ट फाइनल अच्छा ही होगा। वो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जितनों को पॉजिटिव करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे तो अगर ये थ्योरी काम कर गई जो मैंने आपको बताई है, तो आप और मैं और जितने लोग इस क्लास को सुनेंगे या सुन रहे हैं, तो फिर तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन किया जा सकता है ना। ये अभी रिसर्च आप करनी पड़ेगी, ये मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को गाइड करना पड़ेगा, खुद चेंजेस करके देखने पड़ेंगे। मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिले हैं, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ। आप करके देखिए आपको रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।
ओके सर। ठीक है, अब डायरेक्शंस की अगर बात करें तो कौन सी साइन कौन सी डायरेक्शन को सिग्निफाई करती है, तो वो मैं एक बार बता देता हूं। आप उसको अगर नोट भी करना चाहो या बाद में इस वीडियो में से आप सुन लीजिएगा। अगर हम मेष राशि से स्टार्ट करें तो मेष राशि ईस्ट डायरेक्शन को सिग्निफाई करती है और ईस्ट साउथ ईस्ट को भी सिग्निफाई करती है। तो ईस्ट का पूरी दिशा और ईस्ट साउथ ईस्ट को जो है मेष राशि वो सिग्निफाई करती है। और जो टॉरस राशि है वृषभ, वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को सिग्निफाई करती है। वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सिग्निफाई करती है। अगर हम मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि नॉर्थ वेस्ट को भी सिग्निफाई करती है। तो वृषभ राशि, टॉरस और मिथुन राशि लगभग सेम डायरेक्शन को सिग्निफाई करती है। वृषभ के पास नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है और मिथुन के पास नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है। जो कैंसर साइन है वो नॉर्थ ईस्ट को सिग्निफाई करेगा। जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन नॉर्थ की तरफ फॉल करेगा। अगर आप उसको डिग्री वाइज चेक करोगे तो जो पहली की डिग्रीज हैं वो नॉर्थ ईस्ट में वाली वो फॉल करेंगी कैंसर साइन में। अब लियो जो है, जो लियो साइन है वो ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसको सिग्निफाई करेगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को लियो से हम सिग्निफाई करेंगे। जो कन्या राशि है वर्गो, उसको नॉर्थ डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करेंगे। जो तुला राशि है उसको वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से हम सिग्निफाई करेंगे। और जो उसके आगे आ गई वृश्चिक राशि, उसको साउथ वेस्ट का जो सदर्न पार्ट है वो वृश्चिक के साथ होगा। धनु राशि हम बात कर चुके हैं पहले, वो सबको पता भी है, कॉमन नॉर्थ ईस्ट को सिग्निफाई करती है। मकर राशि साउथ को सिग्निफाई करेगी। कुंभ राशि वेस्ट को सिग्निफाई करेगी। और मकर में आप साउथ ईस्ट, जो साउथ का साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो साउथ की तरफ फॉल करने वाला है उसको भी मकर राशि सिग्निफाई करेगी। और मीन राशि जो है वो साउथ ईस्ट, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट है उसको सिग्निफाई करेगी। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जो राहु है या राहु की जो राशि है वो सिग्निफाई करेगी। आप राहु को भी उस डायरेक्शन से एसोसिएट कर सकते हो। और जिस राशि में कुंडली में या जो भी आपने कुंडली बनाई है, प्रश्न कुंडली बनाई है चाहे, तो जिस राशि में राहु बैठा है उससे साउथ वेस्ट डायरेक्शन सिग्निफाई होगी। तो इन डायरेक्शंस को यूज करते हुए, इन साइंस को यूज करते हुए अगर आप चेंजेस करोगे तो उसके रिजल्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब एक पार्ट और है इसमें, जो अभी टाइम ज्यादा हो गया, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो अगला एक सेशन करेंगे जिसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को यूज करते हुए भी हम रेमेडीज बना सकते हैं या प्लेनेट के रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम सबको पता है या जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वेस्टर्न एस्पेक्ट में कुछ एस्पेक्ट बैड माने गए हैं, कुछ अच्छे माने गए हैं। ठीक है, तो 45, 90 और 180 ये 3 बैड एस्पेक्ट्स मेजरली माने जाते हैं। 30, 60 और 120 डिग्री ये अच्छे एस्पेक्ट माने जाते हैं या नॉर्मल एस्पेक्ट माने जाते हैं। तो जो प्लैनेट्स जो जहां से बैठ के किसी प्लैनेट को खराब कर रहे हो, किसी कस्प को खराब कर रहे हो, उनकी डायरेक्शन भी चेंज करके हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली पिछले 3 से 6 महीने से मैं ये करवा रहा हूं और लोगों को एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए अलग से एक आधे दिन में, कल या परसों, फिर से हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम सिर्फ वेस्टर्न एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जी बताइए सर। मैंने इस चीज को एक्चुअली किया है, मतलब वेस्टर्न एस्पेक्ट का ये चीज मैंने किया है एक्चुअली, पहले मुझे रिजल्ट मिला है एक्चुअली इसका। जी ठीक है, तो आपने सर क्या क्या नहीं बताया डायरेक्शन? हाँ जी, केतु का डायरेक्शन नहीं बताया। केतु का डायरेक्शन नहीं बताया? नहीं, आपने राहु का बताया, पर केतु का कौन सी दिशा पकड़नी? कोई दिशा नहीं पकड़नी उसकी। ओके। जी। अगर सपोज करो सर कि किसी को कोई बीमारी है सर,
और उसका प्रत्यंतर उसको मतलब 5 हाउस तो वो जो प्लेनेट चल रहा है तो उसका जो सबलोड है उसके आर्टिकल को 5th हाउस की जगह रख दें। दोबारा बोलिए सवाल। सपोज करो सर किसी को कोरोना है तो उसका जो 6th हाउस का जो भी प्लेनेट है उसका स्टार लोड और उसके सबलोड पे जो भी है वो जो आर्टिकल है वहां से प्लेस करके उसको 5th हाउस की जगह रख दें। हाँ, जो अगर अगर जो प्लेनेट 6th हाउस से बीमारी दे रहा है उस प्लेनेट को की अगर सिग्निफिकेशन 6 की के साथ आप 5th की भी कर दोगे तो उसको फायदा मिलेगा उसका। ठीक है सर। तो जो नेगेटिव हाउसेस हैं किसी इवेंट के लिए अगर आप उसको उसकी सिग्निफिकेशन में पॉजिटिविटी ले आओगे तो वो काम कर जाएगा। सर एक चीज और पूछ लूं सर अगर 1 मिनट का समय हो जी जी तो सर बताइए। जी जी एक मेरे नॉन लड़की है जी उसकी शादी की मतलब शादी अभी हो नहीं रही उसने ना सर पन्ना पहना हुआ है जी और उसका 7 CSL 7 को सपोर्ट कर रहा है जी। लेकिन शादी फिर भी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही उसका 7th कस्पल सबलॉर्ड किसको सिग्निफाई कर रहा है 7 को। यस सर लेकिन उसने पन्ना पहना हुआ है क्या ये जो पन्ना पहना हुआ है बुध का आई थिंक पन्ना बुध का होता है जी। तो ये नैसर्गिक रूप से छठे घर का वो ओनर होता है। हाँ वो 3 और 6 का उसके पास सिग्निफिकेशन रहता ही है। तो वो क्या उसको नेगेट कर रहा है सर? ऐसा 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 देखा तो नहीं गया लेकिन बुध क्या उसकी कुंडली में 7th हाउस को सपोर्ट नहीं करता या 6 को ही सपोर्ट करता है वो। मैं 1 मिनट मेरे पास पड़ी है वो तो सर। उसकी कुंडली में बुध को देखना पड़ेगा ना कौन सी हाउस ऑपरेट कर रहा है। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ ना आप डिटेल बताएं लगा के देखते हैं। सर उसका है सर 20/7/1992 20/7/1992 और 18:50 शाम के। जी प्लेस कौन सी है? सोनीपत हरियाणा सर। अच्छा जी। अब इनका बुध क्या सिग्निफाई कर रहा है जी? बुध कहाँ बैठा है भावा चार्ट में? बुध तो 7th में ही बैठा है। हाँ जी सर। लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेशन है 6 की भी तो है उसके पास यहाँ। वही तो कह रहा हूँ सर क्या वो पन्ने का साइड इफेक्ट है सर? बिल्कुल हो सकता है। और बुध किस नक्षत्र में बैठा है किस उसमें है? बुध अपने ही स्टार में है मरकरी। और देखो ना अब अगर अपने ही स्टार में है तो आप सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड मानोगे तो मरकरी यस सर। मार्स के सब स्टार में है और मरकरी के सब में है। अब अगर यस सर। मरकरी उसका 6 को सिग्निफाई कर रहा है साथ में 7 को कर रहा है तो हम खुद ही तो उसकी नेगेशन दोनों चीज ले रहे हैं साथ में। तो इसका मतलब उसको पन्ना निकाल देना चाहिए ना सर? बिल्कुल निकाल देना चाहिए जी। अभी आप इसकी दशा वगैरह को एनालाइज कर लेते हैं 1 मिनट लगेगा। सर लगन का डिग्री क्या है? लगन का डिग्री क्या है लो साहिब? 27-24। ओके। और यूरेनस और नेपच्यून? लगन में ही है सर। जी। यूरेनस और नेपच्यून का डिग्री एक स्क्रॉल डाउन थोड़ा। उनका 23 डिग्री है यूरेनस का 21 डिग्री है। ठीक है। जी सर। क्या यूरेनस नेपच्यून का कोई इफेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर किया जाता है? मतलब आप लोग क्या कंसीडर करते हैं? मतलब केस के ने तो कुछ नहीं बताया इस बारे में कुछ खास। सर शादी नहीं हो रही तो दशा तो कुछ ऐसा नहीं बोल रही है। दशा तो और भुक्ति और अंतरा ये तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं। ये 7 के साथ लिंक सर में है। लेकिन इसके सर है बिल्कुल आपकी मैं यही सोचा आई एम सरप्राइज सर कि सब हम्म कुछ आप स्कीम दिखा रहे हैं इसमें बहुत पॉजिटिव हाउसेज है सर। दशा हम्म पॉजिटिव दे रही है हम्म अंतरा भुक्ति 4 दे रही है और वो 3 दे रही है। लगन लगन चार्ट एक बार खोलिए। लीजिए सर ये आ गया जी।
मेरे दिमाग में यही है कि सर इसका ये जो पन्ना पहने हुए है ना, ये जनरली ठीक नहीं लगा मुझे। वैसे ही है, मैं वैसे ही तुक्का मारा सर, ऐसा मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ सर, मैं तो आप लोगों की वीडियो देखता रहता हूँ जी। सूद साहब हटाऊं इसको, 1 मिनट सेट। जी जी। और एक तो सैटर्न का मून के ऊपर एस्पेक्ट जो आ रहा है वो पुनर्पू, सैटर्न का एक मून के ऊपर जो एस्पेक्ट है वो पुनर्पू, वो यहीं से देख लेते हैं। मिश्रा जी ने वो पुनर्फू कैंसलेशन की बात कर रहे हैं वो। ओके, बट हम सैटर्न और मून का कनेक्शन हो जाए तो पुनर्पू तो हम मानते ही हैं लेट मैरिज शो करता है। हाँ वो, लेकिन अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात माने तो सन जो है वो शनि के स्टार में है, तो उस वजह से ये पुनर्फू कैंसलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल जो KSK जी ने बोला है वो यार ये, हाँ, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल पुनर्फू बनता है। लेकिन अगर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो आप पन्ना उतरवाइए, उनका पन्ना उतरवाइए, और अब 7th कस्पल सबलॉर्ड को देख लेते हैं। वीनस है, तो वीनस जो है वो सैटर्न के स्टार में है, राहु के सब में है। यस सर, है ना। तो वीनस और नेचुरल सिग्निफिकेटर भी होता है वीनस शादी का। हाँ यस सर। तो वीनस जो है 172 का रिजल्ट दे रहा है, और सबलॉर्ड कौन है वीनस का? राहु। राहु 6-12 दे रहा है भाई साहब। अच्छा ओके सर, यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये जो राहु के वाले इनको आर्टिकल को हिलवाना पड़ेगा भाई साहब। अब राहु को आप देखिए, राहु किस राशि में है, यहाँ पे आए, राहु 9th इसमें है। अब राहु इनके नॉर्थ ईस्ट में राहु एस्टेब्लिश्ड होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या इनके साउथ वेस्ट में भी, क्योंकि राहु साउथ वेस्ट को भी सिग्निफाई करता है, तो इनके साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जाके राहु ढूंढिए। साउथ वेस्ट में सर? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सर। हाँ, ये 2 जगह जाके ढूंढिए राहु कहाँ है। ओके सर। है ना। अब राहु जो रिजल्ट दे रहा है वो 6-12 का दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप उसको ठीक करिए जाके, ढूंढिए और बताइए कि क्या कुछ फायदा हुआ या नहीं मिला। अच्छा, आप समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। इस पर राहु को उधर थोड़ा वो खिसकवाना पड़ेगा सर 7 की तरफ, या अब टॉयलेट आप करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, या क्या आइटम आपको मिलती है वो देखना पड़ेगा ना। ओके सर। उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि जब 7th कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड 6-12 दे रहा है, वो 6 के साथ सिग्निफाई 6 को दे रहा है, तो प्रॉब्लम क्यों मैरिज नहीं हो पा रही। अब दशा वगैरह में आप बुध को पकड़ रहे हो, वो ठीक है कि बुध का पन्ना पहना है उसने। नहीं सर, मैं तो वैसे पकड़ा, मैंने दशा में नहीं पकड़ा सर। हाँ ठीक है, 6 को इंडिकेट करता है सर। ठीक है, तो ये जब जो मेन उसका है, अब इसको आप अगर ठीक करो, अब इसको केपी की भाषा में बोलते हैं भाग्य बोलते हैं, है ना, डेस्टिनी बोलते हैं, जो मर्जी आप, कई शब्द यूज होते हैं इसके लिए। अब आप इसको चेंज करके देखो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये ढूंढने से और ठीक करने से अगर उसकी शादी हो जाती है तो आप बताना। ठीक है सर। मैं फिर ये जो राहु वाले हैं इनको थोड़ा हिलवाना पड़ेगा सर। बिल्कुल जी, इसके आर्टिकल को। और इनको 7 में और उसमें कराना पड़ेगा। नहीं, 7 में नहीं करवाना सर, आगे लेके जाना है। 6 से वो कहीं भी वो 6th की सिग्निफिकेशन छोड़ दें, ये करवाना है आपको। वो आप ढूंढिए 7 में चले जाएं। हाँ ठीक है सर। वो आप उसको देखिएगा, उसको चेंज कीजिएगा। वहां पहले तो आप जाके ढूंढो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या मिलता है आपको राहु का। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ओके सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी आपके अगर कोई सवाल हैं तो हम, सूद साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और भी विद्वान जन है यहाँ पे, तो आप कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो या कहना चाहते हो। तो एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज काम करेंगी, बिल्कुल करेंगी, 100% मेरा मानना है करेंगी। और इसको हम
बदल के रहेंगे इस चीज को, है ना। जो लोग नहीं मानते कि रेमेडीज काम करती हैं उनको हम मनवाएंगे, लेकिन साइंटिफिकली धीरे धीरे चलेंगे और उनको मनवाएंगे इस बात को लॉजिक के साथ, झगड़े के साथ नहीं। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिस ग्रुप में लॉजिकली बात कर रहे थे अनिल सर आप, हाँ जी, आप जिस ग्रुप में हो, आप उसमें मैं सुन रहा था, काफी लंबी कन्वर्सेशन थी जी। किसी ने कहा वो बाहर हो गया, मैं पढ़ रहा था, उसका 4 8 12 हो गया। हाँ लेकिन आप जो बात कर रहे थे, आप लॉजिकली एक्चुअली सर, जिसको नहीं पता होता ना सर, तो वो एक्चुअली जो आधा ज्ञान है ना, वो खतरनाक होता है। वो तो मैंने उसको बोला ही, उसने मैं तो इसका पन्ना उतरवा देता। हाँ, मैं तो पकड़ नहीं पा रहा था, मैं सोचा यार 7 को बड़ा अच्छा सिग्निफाई कर रहा है। अब मुझे ये खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से नेगेट हो रहा है। अभी अब दूसरी चीज, वो कल ग्रुप में बात किया उन्होंने, सूद साहब आपने अगर देखी होगी चैट, तो उन्होंने परमहंस योगानंद की फोटो लगाई और उसके साथ एक कोट डाल दी नीचे, और रेमेडीज नहीं होती, इसको उन्होंने बोला कि होती नहीं है, सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि क्या आपने परमहंस योगानंद की ये किताब पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी और योगी, आपने पढ़ी है क्या? उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो अगर वो बाय चांस ये मेरी वीडियो सुनेंगे, तो उस किताब के अंदर परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि उनको लिवर की प्रॉब्लम हो गई थी और उनके गुरु ने उनको कॉपर या ब्रॉन्ज, मुझे आइडिया नहीं है कौन से मेटल का था, किताब पढ़े हुए मुझे बहुत देर हो गई, उन्होंने कड़ा पहनाया था उनको उनके हाथ में, और वो कड़ा पहनने से उनकी वो बीमारी इमीडिएट ठीक हो गई थी, मिरेकलस तरीके से, उन्होंने उस किताब में लिखा है। और पूरी दुनिया में वो किताब मशहूर है, उनकी बातें परमहंस योगानंद जी को आंका जाता है, फॉरेन लैंड में बहुत बड़े माने जाते हैं वो, इंडिया में पता नहीं कितने लोगों को पता है। तो जब उस शख्सियत का व्यक्ति अपने गुरु द्वारा दी गई हुई रेमेडी की पुष्टि कर रहा है, तो आप और मैं कोई नहीं है ये कहने वाले कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी काम नहीं करेगी। हम बहुत छोटे हैं, हम एक बिल्कुल सुई के नक्के जितने भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी के जगत में। बिल्कुल ठीक है, तो हमें वो मानना ही पड़ेगा। हम तो जो कृष्णा मूर्ति जी कह गए हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लॉजिक दिया, सब लोग मना करेगा तो नहीं होगा, तो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, सब लोग को मना लो। सर बिल्कुल, अनिल जी, कोई भी किताब जो है संपूर्ण नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, जितना आप आगे सोचेंगे उसके बारे में। हर एक एस्ट्रोलॉजर अपने व्यू से अपना रास्ता ढूंढता है, जैसे आपने ढूंढा ये रास्ता। ये बातें मेरे मन में भी बहुत बार आती हैं, तो कभी कभी मैं इसको लाल किताब से भी सॉल्व करता हूँ, लाल किताब को केपी से भी सॉल्व कर लेता हूँ जी, और हर एक का अपना आइडिया और वो स्टैटिक बैठ जाता है जी। तो कोई भी कहे कि नहीं होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगर आप अपनी सोच अच्छी रखते हो किसी का भला करने के लिए, हो सकता है एवरीथिंग। तो क्या सर लाल किताब का वाले इस पे केपी पे स्टिक बैठते हैं सर उपाय? सर मैंने किया है, बैठता है, 100% बैठता है सर, मैं करता हूँ। देखिए मेरी एक बात समझिए, जो आपने ये सवाल किया कि लाल किताब वाले उपाय केपी में सटीक बैठते हैं, भैया चार्ट तो वही है, चार्ट तो वही है, उसमें कौन सी विद्या से कोई रेमेडी दे रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, आप एलोपैथिक के पास जाओ, आप वैद्य के पास जाओ, आप केमिस्ट के पास जाओ, जो दवाई खाओगे जाएगी तो आपके बॉडी के अंदर ही, वो ठीक तो आपकी बीमारी करने की कोशिश करेगा ना। तो रेमेडी किसी भी विद्या से दी जाएगी, अगर वो आपके चार्ट को देख के या किसी के चार्ट को देख के दी जा रही है तो उस पे काम करेगी। अब वो बात ये है कि कई लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, वो एस्ट्रोलॉजी को और रेमेडी को भी नहीं मानेंगे, तो उसमें हम कह नहीं सकते कुछ। ठीक है, तो लेकिन रेमेडीज काम करती हैं और हम सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्कशन हमारी हुई है इसको आगे। मेरा एक एंड क्वेश्चन यही था, मतलब आपने वो क्वेश्चन शायद ठीक से समझा नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा था, मतलब एज पर केपी प्लैनेट नक्षत्र का रिजल्ट देते हैं और सबलॉट उस रिजल्ट का क्वालिटी बताता है, ठीक है जी। लेकिन कई लोग आजकल ये कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि अगर सबलॉट टेनांटेड है, मतलब अनटेनांटेड नहीं है, तो सबलॉट के स्टारलॉट को ले रहे हैं, वो सबलॉट को नहीं ले रहे। देखिए ऐसा है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि मैं भी देख रहा हूँ कि ना प्लैनेट, मुझे एक्चुअली ये चीज पसंद नहीं है क्योंकि ओरिजिनल केपी नहीं है। प्लैनेट, स्टार और सब
अब वो सब लॉर्ड को ले रहे हैं टेनेंटेड या अनटेनेंटेड। हम्म, प्लेनेट लेवल पे अगर टेनेंटेड है या प्लेनेट लेवल पे अनटेनेंटेड है, ये बात समझ में आती है। जैसे हर घर है, हर घर के अंदर एक किचन है, ठीक है। अब घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, किचन है, घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, किचन के आगे जाकर रूम है, इस तरह से। तो ऐसा तो नहीं है कि किचन के अंदर रूम है, रूम के अंदर फिर किचन है। कहने का मतलब ये है कि प्लेनेट में टेनेंटेड या अनटेनेंटेड भी जो है, प्लेनेट लेवल पे देख लो, अगर टेनेंटेड है तो ठीक है सबके स्टार पर, वो भी इसलिए कि अगर सब लेवल पे दोहरी स्थिति है, अगर ड्यूअल सिचुएशन है, आप फाइनल नहीं कर पा रहे हो कि वो किस, मतलब उसको मैं अब मान लो दोनों तरह के हाउसेज आ रहे हैं, या ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या डिसाइड करूं? बिल्कुल, तब सबके स्टार पर। अदरवाइज प्लेनेट अगर अनटेनेंट है, वो जिस हाउसेज का वो कस्प सबलॉर्ड बना है, उसका वो स्ट्रांगली दे सकता है रिजल्ट जी। हालांकि उसमें भी इतना नहीं, आप प्लेनेट स्टार और सब कोई कई सारी प्लेनेट थ्योरी है ना, जैसे प्लेनेट रिसेंटली निकला है कि कुछ 3.5 स्टेप थ्योरी नाम का। मैं मतलब रिक्वेस्ट suppose- करूंगा, पहले सर- नीरज सूद को बोलने दीजिए सर, बीच में मत बोलिए, देखिए, एक की बात क्लियर कीजिए। थ्योरीज बहुत तरह की है। सिंपली प्लेनेट स्टार सबको ही आप ज्यादा बेहतरी से समझे तो उसी से ही रिजल्ट तकरीबन आते हैं, बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और टेनेंटेड अनटेनेंटेड की जब पहले तो आप ये सिंपल जो हम कहते हैं 3 स्टेप को ही ज्यादा करें, वो बेस्ट है वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है सूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनक जी और बाकी सब लोग भी जो आए, जिनका मैं नाम नहीं भी शायद ले पाऊंगा या मैं नहीं ले रहा हूं, तो आप सबने अपना समय दिया, टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये करते रहेंगे सेशंस, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। इन चीज़ों को आप अप्लाई करके देखिए, क्या रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता आपको, उन प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ें उन हाउसेज में, उन डायरेक्शंस में मिलती हैं या नहीं मिलती, या फीडबैक दीजिएगा अगली बार। बिल्कुल। अनिल जी, आपने जो सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है और एक अच्छी सोच है आपकी, तो जरूर हम इसके पीछे भागेंगे अभी, बहुत बढ़िया करके देखेंगे, डेफिनेट रिजल्ट आएगा, मुझे तो विश्वास है आएगा, क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे। और अनिल जी, जैसा कि आप मैं ये बताऊंगा कि आप जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, मैंने देखा है उस ग्रुप में, हालांकि मेरे पास टाइम इतना हो नहीं पाता क्योंकि मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से टाइम नहीं हो पाता, बट मैंने आपको शुरू से देखा है उस ग्रुप में, जितने एफर्ट्स आपके मैं देखता हूँ करते हैं। और जब कल मैंने देखा, मेरे को धक्का लगा कि आपको रिमूव कैसे कर दिया गया। तो बहुत मतलब वो, मतलब जैसे होता है ना कि यार एक बंदा इतनी एफर्ट्स कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है ग्रुप में, कैसे। और बिल्कुल कोई नहीं, आपने बिल्कुल सलीके से पूछा था और कोई मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, बट फिर बाद में आज आपको ऐड भी किया गया। तो हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो जो उस ग्रुप में जो ग्रुप के ओनर है मेघराज जी, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था, उनको किसी ने फीडबैक दिया होगा कि कुछ गलत बोला भी गया मेरे बारे में, कुछ गाली गलौज भी की, उन्होंने हटवा दिया, वो सबको रिमूव कर दिया उन्होंने। तो वो चलो, वो पार्ट एंड पार्सल है, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट होंगे। अब किसी को किस तरह से समझ आता है, किसी कोई अग्रेसिव होता है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो मैं तो उनको फिर बोला मेघराज को कि आप उनको ऐड कर दो वापस से, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल कि वो आ जाए। हाँ जी। अनिल जी, कौन सा ग्रुप है ये? टेलीग्राम में कोई ग्रुप था सर, टेलीग्राम। मैं नहीं उसमें। आप नहीं है उसमें। मैं लिंक भेज दूंगा, आप आ जाना उसमें। नहीं सर, मेरे पास पहले ही भरत सर का ग्रुप है और वो है, मैं उसको ज्ञान नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ लें, फिर हम इसको वाइंड अप करें 1-2 मिनट में। अगर कोई एक लास्ट क्वेश्चन। हेलो कपूर साहब। हाँ जी सर। हेलो, मैं डॉक्टर संजय बोल रहा था छत्तीसगढ़ से। जी संजय जी। सर, इसमें एक सासण जी की बुक है जी, इसमें उपाय जब बताया गया है कि कब किस कंडीशन पे उपाय करो आप जी। 5 पॉइंट है इनके जी। कि मतलब नवेश अथवा गुरु की दृष्टि षष्ठ पर हो, नवेश और षष्ठेश युति में हो, और मतलब ये 4 डिग्री के अंदर हो, नवेश की षष्ठेश पर दृष्टि हो, नवमेश षष्ठ में हो, और नवम का उपनक्षत्र स्वामी षष्ठ का कार्य हो,
तो ये अगर किसी भी एक कुंडली में लग गया तो उपाय काम करेगा। ठीक है जी, मैं इतनी देर में बुक निकाला सर, मैं कहा इसको देख लेता हूँ मैं। और निसंदेह जैसे बुध वाले ग्रह में है, कैसे करना है, विच संकल्प करना है, अपने इष्ट देवता को लेकर के करना है, बहुत संभाल के करना है। क्योंकि एक बार मैं ही कर रहा था सर, तो तीसरे दिन वाला मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड को बताया, तो झट वो समझ गया कि यार आप कुछ रेमेडी कर रहे थे। मैं कहा बुध की सिस्टम भी मालूम होना चाहिए और इसको बहुत सिस्टमेटिकली करना है। जी जी। और बुध फास्ट प्लेनेट है सर, मेरा तो एक्सीडेंट तुरंत हो गया, लेकिन मेरा हुआ कुछ नहीं, मतलब मैं बाइक से उठ गया। जी ठीक है जी। ये उनकी किस किताब में लिखा हुआ है ये सब? ये एक्चुअली सासने जी की बुक है, उसमें है। और नवम भाव क्योंकि धर्म का भाग हो गया, छठा भाग प्राप्ति का हो गया, धर्म से प्राप्ति। जी सर, नमस्कार सर पढ़ आपको। हाँ जी जी ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग आए, अपना समय दिया। और ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, तो आप आपके जो मित्र हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, और लोग भी इससे जुड़े, हमें फीडबैक देंगे तो मजा आएगा इसको आगे बढ़ाने में। थैंक यू सूद साहब। हाँ जी अनिल सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जी जी जी। मैं आप वाली रेमेडी कल ही कराता हूँ, किसी मेरे एक दोस्त है, उनको कोरोना हुआ है जी, वो रिकवर हो रहे हैं जी तो उनकी जो प्रत्यंतर दशा जो चल रही है जी, तो उसका सबलोड को 5th हाउस में प्लेस करा दूं। वो आप कीजिए सर, अपनी समझ से जो आपको लग रहा है आप कीजिए, फर्क जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मैं ग्रुप में सबको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं भी करता हूँ केपी। जब मेरे को कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो मैंने अनिल जी को अपनी कुंडली दिखाई थी, और अनिल जी ने मेरे को एक डेट दी थी 14 दिसंबर या 12 दिसंबर, उसके बाद आप रिकवर होंगे। आप मानोगे कि उसी दिन से मेरे को 14 को रिकवर हुआ और मैं ठीक हो गया। और जो भी ये प्रेडिक्ट करते हैं अनिल जी, बहुत ही सटीक करते हैं। मैं इनको इस बात में बहुत मानता हूँ, बहुत ही मेहनत करते हैं। हालांकि मैं इनसे केपी में पहले आया हूँ, लेकिन ये इतना अंदर घुस गए हैं, तो अभी इनसे ही पूछना पड़ता है कि अनिल जी इसका रास्ता क्या है। तो जितनी जो मेहनत करता है उसको फल उतना ही मिलता है। तो अनिल जी थैंक यू वेरी मच, जो आप इतनी अच्छी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनक जी, थैंक यू। हाँ जी, हरीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या नेक्स्ट सेशन सर कभी होगा? सर मैं ग्रुप में या जहां से आपको इनविटेशन मिला है उस ग्रुप में फिर से इनविटेशन आ जाएगा, एक आधे दिन में करेंगे। ओके, थैंक यू। जी जी जी। नवीन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हम नहीं सुन पा रहे सर आपको, आप टाइप कीजिए प्लीज, मैं चैट बॉक्स खोला हुआ है, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। अनिल जी शुड आई लीव, मेरे को जाना है कहीं पे। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हम एंड ही कर रहे हैं इसको। थैंक यू जी, थैंक यू। टाइप कर दीजिए नवीन जी आपका सवाल। चलो मैं अभी और समय नहीं लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी का, और नमस्कार जी। नमस्कार जी, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय सू साहब, बाय एवरीबॉडी।